तो देखिए जल्दी से दोनों ननद भाभी मिलकर यहाँ सत्यनारायण भगवान का सूखा प्रसाद बना रहे हैं। देखिए सारे को यहाँ पर मैं पैक करके कहाँ चल रही हूँ। देखिए हम दोनों आदमी हो गए, दोनों बच्चा हो गया और मेरी ननद, सभी आदमी हम लोग घर से निकल गए हैं। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो देखिए आज हम लोग कहाँ चल रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ आप लोग को लेकर चल रही हूँ। तो देखिए ये शिव मंदिर है, तो कहाँ का शिव मंदिर है आप लोग गेस कर सकते हैं। जो मेरा पुराना व्यूवर है उनको पता होगा, लेकिन जो नया होगा उनको नहीं पता होगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ। मैं अपने मैके में आ गई हूँ। तो देखिए मेरे पूजा का सारा सामान है। पर किसी का डांस हो रहा है तो थोड़ा वीडियो क्लिक कर ली। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डांस का एंजॉय किए हुएगा। यहाँ पर किसी का मानता रहोगा कि यहाँ से ऊपर डांस करवाएंगे, तो यहाँ से पर डांस हो रहा था। थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना लिए। उसका देखिए यहाँ पर मेरा चौकी लग रहा है पूजा के लिए। फिर मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा करने आई हूँ। तो यहाँ पर मेरी मम्मी और छोटी बहन मिलकर सत्यनारायण भगवान के लिए प्रसाद बना रही है। तो यहाँ पर पूजा के लिए ना मैं सारे चीज जनकपुर से लेकर आई थी। देखिए मेरे मम्मी पापा ना हम इन लोग के साथ सीतामढ़ी से आए हैं। तो मैं मम्मी को बोली थी कि जनकपुर से दूध लेकर आएंगे तो फट सकता है, तो आप सीतामढ़ी से दूध खौला कर लेते आएगा। तो मम्मी ना सीतामढ़ी से दूध खौला करके और दही जमा कर दोनों चीज़ लेकर मम्मी आई है हम लोग के साथ। यहाँ पर ना गांव पर ना मैनेजर लोग को बोल दिए थे कि केला के पत्ता लेकर आप लोग मंदिर पर आ जाइएगा। तो गांव से ना 2-4 आदमी सारा सामान लेकर आ गए हैं। 2 मंडप बन चुका है, यहाँ पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ कुल देवता के लिए निकाल दी। उसके बाद ना पंडित जी बोले कि जाकर के शिव बाबा को पहले प्रसाद आप लोग चढ़ा दीजिए। देखिए यहाँ पर मेरा बेटा और हम दोनों आदमी मिलकर के चले गए नीचे शिव बाबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 2 जगह प्रसाद है। तो मेरी बेटी को फीवर हो गया था, मेरी बेटी नहीं बोली मम्मा हमसे नहीं होगा, आप ही चढ़ा दीजिए। सभी आदमी सही ही हुए थे, तो मेरा बेटा ही दोनों जगह प्रसाद चढ़ा दिया। अगरबत्ती दिखाकर इसी खिड़की पर रखा जाता है, तो वहाँ पर रख रहे हैं। शिव बाबा के प्रसाद चढ़ाने के बाद चलिए माता पार्वती के मंदिर में आप लोग को ले चलते हैं। तो देखिए हम लोग आ गए पार्वती जी के मंदिर में। पार्वती जी के मंदिर में ताला लगा हुआ था। तो मैं बोली गेट पर ही चढ़ा दो बेटा प्रसाद। अंदर से पुजारी जी आए, नहीं रुकिए हम गेट खोल देते हैं। मेरे मैके में सभी पुजारी जी हम लोग को जानते हैं। तो चलिए अंदर हम लोग प्रसाद भी चढ़ा देते हैं और आप लोग को माता रानी का दर्शन भी करवा देते। तो आप लोग माता रानी का दर्शन कीजिए। तो यहाँ पर बउआ प्रसाद चढ़ा दिया। उसके बाद फिर मैं अगरबत्ती दीप जला कर दी, तो बउआ यहाँ पर दिखाया। उसके बाद पुजारी फिर हम लोग को ना यहाँ पर फूल दिया। उसके बाद फिर हम लोग गणेश मंदिर में आए थे। ये मंदिर भी बंद हो गया था, तो बोले इसको भी खोल देते हैं। हम कहीं नहीं छोड़ दीजिए पंडित जी, बहुत लेट हो गया है। तो चलिए यहाँ पर गेट पर ही प्रसाद चढ़ा देते हैं, आप लोग गणेश जी का दर्शन कीजिए। देखिए यहाँ पर सारे जगह हम लोग प्रसाद चढ़ा दिए। अब सत्यनारायण भगवान का पूजा शुरू हो गया। तो ये मरिया का महादेव मंदिर बाबा मनकेश्वर नाथ का मंदिर है। कहा जाता है कि जो चीज मन में रखते हैं सो सब मनकेश्वर नाथ पूरा कर देते हैं। इसलिए ना यहाँ पर जब भी पूजा अष्टजाम होता ही रहता है। ऐसे तो मैं बहुत कम आती हूँ, साल में एक बार ही आती हूँ मैं के, सिर्फ छठ में आती हूँ। देखिए यहाँ पर पंडित जी पूजा शुरू कर दिए हैं, बच्चा लोग पूजा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सत्यनारायण भगवान का मंडप कितना सुंदर बना दिया है। मेरे डैडी कल रात को ही फोन करके गाँव में बोल दिए थे कि कल मंदिर पर आप लोग केला का पत्ता लेकर आ जाइएगा, कि मेरी बेटी और नाती लोग ये मंदिर पर पूजा करने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पूजा बहुत ही अच्छा से संपन्न हो गया। चलिए अब आरती हो रहा है। मेरे मम्मी डैडी ना हम ही लोग के साथ आज आए हैं। देखिए सत्यनारायण भगवान का आरती खत्म होने के बाद फिर हम लोग गए शिव बाबा को आरती करने के लिए। यहाँ पर हम लोग आरती करें, आप लोग बाबा मनकेश्वर नाथ का दर्शन कीजिए। आप लोग कभी मनोकामना पूर्ण करेंगे भोले बाबा। यहाँ पर मैं आई तो 4 पूजा हो रहा था। शिव बाबा को आरती दिखाने के बाद चलिए माँ पार्वती को और गणेश जी को भी आरती इसी तरह से दिखा देते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पर ना पार्वती जी का फिर गेट बंद हो चुका था, तो मैं बाहर से ही यहाँ पर आरती दिखा दी। फिर पंडित जी बोले कि ताला खोल देते हैं। हम कहीं कोई बात नहीं पंडित जी, हम लोग बाहर से ही आरती दिखा देते हैं। तो आप लोग कौन कौन जानते हैं मरिया के महादेव मंदिर के बारे में, सो हमको कमेंट कीजिएगा। तो मैं आप लोग का ना कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगी।
चलिए सारे मंदिर में ना आरती दिखा देने के बाद पुनः फिर सत्यनारायण का जहाँ पर पूजा हुआ था वहाँ पर हम लोग पुनः आ गए हैं। यहाँ पर फिर पंडित जी बोले कि सत्यनारायण की परिक्रमा करने के लिए, तो एक ही जगह पर 5 बार घूम लेने के लिए बोले। तो देखिए मरिया के महादेव मंदिर में ना बहुत ही अच्छा से सत्यनारायण का पूजा करवाए पंडित जी। लेकिन यहाँ ना गर्मी ना 42-43 डिग्री सेल्सियस था, बहुत गर्मी आज था। और कल रात में ना जनकपुर में हनुमान आराधना और भंडारा था, तो कल 2 बजे रात में हम लोग सोए और आज सारे सामान को ना 9 बजे रेडी कर हम लोग मैके के लिए प्रस्थान कर दिए। देखिए पूजा होने के बाद फिर यहाँ पर पंडित जी हवन भी करवाए हैं। यहाँ सबसे पहले ना दोनों बउआ हवन किए, उसके बाद फिर हमारे हस्बैंड को भी बोले, कहे कि हम सभी लोग सहे ही हुए थे। उसके बाद ना फिर मेरे मम्मी डैडी यहाँ पर हवन किए, कहे कि मम्मी डैडी भी सहे ही हुए हैं। उसके बाद फिर मेरी छोटी बहन की, उसके बाद फिर मेरी ननद की और लास्ट में मैं भी की। तो देखिए गांव में अभी भी सत्यनारायण का पूजा देखिए सारे विधि विधान से करवाए हैं, लेकिन बाजार में इतना विधि विधान से नहीं करवाते हैं। तो देखिए हवन करवाने के बाद ना फिर दही चूड़ा का भोग यहाँ विष्णु भगवान को लगेगा। देखिए केला के पत्तल पर चूड़ा दही और मीठा डाल करके पंडित जी ने यहाँ विष्णु भगवान को भोग लगा रहे हैं और बउआ लोग को बोले कि हाथ पकड़ लेने के लिए। उसके बाद ना फिर पंडित जी को यहाँ पर देखे पान सुपारी घी डालकर हवन में डाले, तो बहुत ही अच्छा से यहाँ सत्यनारायण का पूजा पंडित जी करवाए। हमको ना मन प्रसन्न हो गया। हम लोग पास टाइम नहीं था, हम लोग को टाइम का अभाव के चलते ना हम लोग बहुत थक गए थे। चलिए किसी तरह से बहुत ही अच्छा से सत्यनारायण का पूजा यहाँ पर भी संपन्न हो गया। कहे कि ना मम्मी डैडी साथ में आए थे ना, तो बहुत हेल्प हुआ था। तो इतना गर्मी था और इतना थकान के चलते ना दोनों बच्चा तो बहुत ही थक गया था। बेटी को तो फीवर ही लग गया है, तो दवा खाकर किसी तरह पूजा की। कि नहीं लोग ठंडा जगह पर रहता है, इधर नहीं बहुत गर्मी पड़ता है। पंडित जी को प्रसाद आदान प्रदान करने के बाद यहाँ ना बउआ सभी लोग को, बड़े आदमी को प्रणाम कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले नाना नानी से आशीर्वाद लिया, उसके बाद ना यहाँ पर जितने बड़े लोग थे सभी से बउआ आशीर्वाद ले लिया। देखिए इधर ना मेरी ननद प्रसाद लगा रही है जल्दी जल्दी। अब तो बच्चा लोग इतना थक गया कि बोलता है मम्मी अब हमसे प्रसाद भी नहीं खाया जाएगा, सिर्फ हमको पानी दीजिए, बहुत गर्मी है। जल्दी हम लोग यहाँ पर प्रसाद वितरण किए। उसके बाद यहाँ पर 5 ठो पंडित जी को ना दही चूड़ा चीनी और मिठाई का भोजन भी कराए थे, सो वीडियो में नहीं बना पाए। हम लोग अपने मैके गांव पर आ गए। देखिए यहाँ पर मिठाई कचरी और रसबरी, तो ये सारे चीज ना हम लोग भूती चौक पर ही खरीद लिए थे कि गांव पर तो कोई रहता नहीं था, खाना कौन बना कर देगा। यहाँ पर दही चूड़ा चीनी कचरी और रसबरी और मिठाई सभी लोग खा रहे हैं। तो देखिए मेरी ननद बोलती भाभी एक ठो कचरी टेस्ट करते हैं। भाभी के मैं क्या है ना, तो देखिए और लोग खा लिए और फिर अब लास्ट में अब हम लोग खा रहे हैं। तो देखिए मेरी छोटी बहन, हम और मेरी ननद, उसके बाद मेरे चचेरा भैया लगेंगे सो है, उसके बाद मेरी मम्मी मेरी डैडी, फिर मेरे अंकल लगेंगे सो है। तो सभी लोग ना बहुत ही अच्छा से बहुत ही प्रेम से हम लोग यहाँ पर भूती चौका बादशाही मिठाई और रसबरी फेमस है। यहाँ पर हम लोग खाने के बाद फिर थोड़ा प्रसाद वगैरह था, पापा जी गाँव में बंटवा दिए। मेरे मैके में ना आंगन में ही आम का पेड़ है, मैके में आके खूब आराम करे से ये लोग आम खाता है। जी खाना बने छे। हाँ देखिए मेरी भौजी चूल्हा पर खाना बना देती है, हम आज आए हैं, मेरे भाभी लोग बहुत मानते हैं। मेरा बेटा आंगन में से आम तोड़ करके सभी को कच्चा आम खिला रहे हैं और बोलते मामी जी इसका चटनी बनाइएगा। तो देखिए मेरा बेटा भी कच्चा आम और नमक यहाँ खा रहा है। हम लोग सामने ना सीतामढ़ी लौट जाने वाले थे। देखिए मेरी ननद मेरी बहन सब मिलकर खाना बना रहे, नहीं एंजॉय करे, पिकनिक हो रहा है ना। अब भाभी का मैके में कैसा लगता है सब? बहुत अच्छा लगता है ना। तो मेरी चचेरी भाभी लोग तो बोलती चलिए खाना हम लोग अपने घर बना लेते हैं। नहीं चलिए भाभी मेरे ही घर बना दीजिएगा। जल्दी से दोनों भाभी मिल करके बहुत टेस्टी खाना बना दिए। पापा जी आंगन में चौकी रखवा दिए। तो देखिए चावल दाल लौकी का सब्जी आम का चटनी और आलू पनीर का सब्जी है। यहाँ पर बच्चा लोग सभी लोग आंगन में ना चौकी पर बैठकर खाना का एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर नीचा में बैठ गए। तो देखिए फिर मेरे मैनेजर अंकल आए हुए हैं, तो उनका भी खाना था, तो हम लोग को खिला करके लास्ट में मेरे मैनेजर अंकल भी खाना खाया। मेरा मैके स्पेशल वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरा बच्चा लोग ना जहाँ भी जाता है एकदम हंसी खुशी से एडजस्ट कर लेता है और एंजॉय करता है।